मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो वार्षिक राशिफल 2025 का। इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने वाली है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। आपकी चाहे जन्म राशि कन्या हो या आप कहने के नाम से कन्या राशि के हैं, ये वीडियो आपके लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नया वर्ष आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, तरक्की वाला हो। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप सभी कन्या राशि के लोग सुखी और समृद्ध रहें इस 2025 में। मेरे भाइयों, वार्षिक राशिफल जब तैयार किया जाता है तो वार्षिक राशिफल के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। 4 ग्रह, गुरु, राहु, केतु और शनि। इन 4 ग्रहों का गोचर वर्षफल को तैयार करता है। उसका कारण यह है कि ये 4 ग्रह लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं, तो लंबे समय तक इनका रिजल्ट मिलता है राशि पर। तो इन ग्रहों के लोकेशन के आधार पर 2025 किस तरह का स्वरूप लेकर के आपके सामने आने वाला है, 2025 की झोली में आपके लिए क्या रहने वाला है, इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठने वाला है इस वीडियो में। आप कन्या राशि के हैं और लग्न आपकी कोई भी हो, मेष से लेकर के मीन तक, सबका इस वीडियो में सबकी चर्चा है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखिएगा। निवेदन आपसे यही है कि इस वीडियो में फोकस बना करके रखिएगा। इधर उधर बातें करते हुए जब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे लाभ नहीं ले पाएंगे। इस वीडियो में जहां लग्न वाइज आपके बारे में बताया गया है, वहीं पर कुछ विशेष समयांतरालों की चर्चा है, जो समयांतराल आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ दे सकते हैं। वहां पर आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, और कुछ समय अंतराल हैं जो थोड़े से कम अच्छे हैं, वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करता हूँ बहनों भाइयों। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं को। कन्या राशि आपकी है, कन्या लग्न है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके 14 मई तक नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में ये आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 18 मई से 5 दिसंबर के बीच में ये आपके एकादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी अतिचारी होकर के। उसके बाद ये वापस फिर चले आएंगे 10वें भाव में मिथुन राशि में। शनि की स्थिति को देखें तो शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी 29 मार्च से ये आपके 7वें भाव में गोचर करने लगेंगे मीन राशि में। राहु की बात करें तो राहु आपके 7वें भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। 18 मई से ये आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, एक घर पीछे आकर के। केतु की बात करें तो 18 मई तक अभी लग्न में गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में गोचर केतु का उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला होता है जो विदेश जाने की इच्छा करते हैं, विदेश में सेटल होने की इच्छा करते हैं। उनके लिए 12वें भाव का केतु बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। तो ये वर्ष ऐसा रहने वाला है कि विदेशी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो ये वर्ष बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अन्य कई लाभ जो मिलने वाले हैं वो इस वीडियो में आपको मालूम होने वाले हैं। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का ही गोचर देख लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख के स्वामी होते हैं, आपके सुख के स्वामी होते हैं, राजनैतिक सफलताओं के स्वामी होते हैं, आपके पारिवारिक कुटुंब, भूमि, भवन, वाहन, जायदाद के स्वामी होते हैं, और 7वां भाव आपके व्यापार के स्वामी होते हैं, आपके स्पाउस के स्वामी होते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता के स्वामी होते हैं। कारकत्व इनका सभी कुंडलियों में 2य भाव, यानी धन, परिवार, कुटुंब, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपका धर्म कर्म, आध्यात्मिक शक्ति, आपके पिता का सहयोग, और आपके जीवन में मिलने वाले लाभ के ये कारकत्व के ग्रह होते हैं।
आप गुरु को सबसे पहले देख लें, यानी इन सारी जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, इन सारी चीज़ों का आपके जीवन में किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, यानी ये वर्ष आपको इन सब मामलों में किस तरीके के लाभ देने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बहनों भाइयों पिछले वर्ष से ही आपके ऊपर चली आ रही है, यानी मई 2024 से ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके आपकी बड़ी मदद करते चले आए हैं। यद्यपि गुरु जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा परेशानी होती है, यानी पिता से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां संभव रही हों, तो यहाँ पर गुरु आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में रहे और 14 मई 2025 तक अच्छी अवधि स्थिति में ही आपको फ़ायदा देने वाले हैं। उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर की अवधि को छोड़ दिया जाए, यानी इस दरमियान गुरु अतिचारी होकर के कर्क राशि पर चले जाएंगे, तो 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर की अवधि छोड़ दी जाए तो पूरे वर्ष आपको अच्छे कृपा इनकी मिलने वाली है, यानी केवल 14 मई तक ही नहीं, पूरे वर्ष आपको अच्छी कृपा इनकी मिलेगी। और 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो समय रहेगा वो विशेष कालखंड रहेगा, उसकी चर्चा अभी आगे हम करने वाले हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपकी सर्वांगीण उन्नति के लिए संकल्पित है, यानी आपकी सर्वांगीण उन्नति होगी। वर्ष की शुरुआत से ही इसका आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। संतान सुख, भूमि भवन वाहन सुख, विवाह का सुख, आरोग्य सुख, भाई बंधु मित्र रिश्तेदारों से अच्छे संबंधों का सुख, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी, संकल्प आपके पूरे, प्रेम संबंधों में आपको बहुत आनंददायक सानिध्य और संतान की तरक्की, यानी सारे मामले आपके लिए श्रेष्ठ इस वर्ष रहने वाले हैं। ख़ास तौर पर 14 मई तक की स्थिति का अभी हम आकलन कर रहे हैं। राजनीतिक सफलताएं उच्च कोटि की मिलेंगी। जो पॉलिटिशियन हैं और कन्या राशि के हैं वो देख लीजिएगा 2025 उनके लिए कितना गोल्डन पीरियड होने वाला है। उनके राजनीति में कद बढ़ सकता है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है। समाज, राजनीति, कोर्ट कचहरी में भी आपका दबदबा बना रह सकता है। 24 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक एक विशेष योग बन रहा है। 24 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक विशेष योग, इस योग का नाम है महाधनी योग, यानी इसमें आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आपकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों और संतान पक्ष से जुड़ी हुई आपको पूरी की पूरी सफलताएं प्राप्त होंगी। सभी लग्नों के लिए इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। मेष से लेकर के मीन, आपकी कोई भी लग्न हो, 14 मई तक आपको इसी तरह के श्रेष्ठतम परिणाम मिलेंगे, चाहे आपकी लग्न कोई भी हो। अब आ जाइए, एक और विशेष राजयोग इसमें मिलने वाला इसी 14 मई की अवधि में। 1 जनवरी से 14 मई के बीच में ख़ास तौर पर जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको बहुत श्रेष्ठतम लाभ मिल सकता है। आइए 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 और 5 दिसंबर से वर्षांत तक जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में यानी आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे उनको भी समझिएगा। मेरे भाइयों, देवगुरु का ताम्रपाद से आगमन है, श्रेष्ठतम रिजल्ट आपको मिलने हैं, ये इस बात की गारंटी है। फाइनेंशियल मैटर और कैरियर के मामलों में श्रेष्ठतम रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति से आपको मिलेंगे। अगर आपकी मेष लग्न है तो भाग्योदय होगा, वृषभ लग्न है तो सामान्य परिणाम जो ऐसा अभी बताया था उसी तरह के मिलेंगे। मिथुन लग्न वालों को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। कर्क लग्न वालों को भी सामान्य फल मिलेंगे। सिंह लग्न वालों के लिए खास तौर पर जो सिंह लग्न है जिनकी और कन्या राशि है उनके लिए मैं बता दूं ये पूरा वर्ष नौकरी के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए श्रेष्ठतम रहने वाला है ये वर्ष। कन्या लग्न है तो भौतिक सुख और गृहस्थ सुख में आपकी वृद्धि होगी। तुला लग्न है तो राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र और यूनिवर्सल
सपोर्ट आपको मिल सकता है। शिक्षा, वृश्चिक लग्न वालों को लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, यानी जो वृश्चिक लग्न है उनके लिए भी ये वर्ष आत्मनिर्भर बनने वाला है और कंपटीशन में सक्सेस होकर के आपको नौकरी मिल सकती है। धनु लग्न, महत्वाकांक्षाओं की हर स्तर पर पूर्ति होगी। मकर लग्न वालों के लिए सामान्य स्थितियां हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए व्यापार और धन में वृद्धि होने वाली है और मीन लग्न वालों को भी राजनीतिक और प्रशासनिक सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलने वाला है। इस दरमियान कुलदीपक योग भी बन रहा है। ये कुलदीपक योग उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठतम है जो लेबर यूनियन में है या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या रिसर्च फील्ड में है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में है। उन लोगों के लिए श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। धन भाव, सुख भाव और शत्रु भाव पर दृष्टि इनकी रहेगी, श्रेष्ठ सफलता देगी। फाइनेंस को लेकर के, आपके सुख को लेकर के, आपके भूमि भवन वाहन जायदाद और वाहन के सुख के लिए और आपके रोग ऋण शत्रुओं पर जीत के लिए 3 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक और 22 जून से लेकर के 15 सितंबर तक ये 2 राजयोग आपको मिलने वाले हैं। 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 22 जून से लेकर के 15 सितंबर, ये 2 राजयोग ऐसे मिलने वाले हैं। इस अवधि में राजयोग का ही फल आपको मिलेगा, यानी आप अपने प्रमोशन आपका हो सकता है, इसमें आप नौकरी पा सकते हैं, आत्मनिर्भरता आपकी बढ़ सकती है। ये कुल मिलाकर के आपके स्टेटस को इम्प्रूव करने वाला है और मैक्सिमम इम्प्रूव करने वाला है, यानी ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर की जो समय पीरियड है, इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे कर्क राशि पर, यानी अपनी उच्च राशि पे गोचर करते हुए विवाह और पुत्र जन्म की प्रबल संभावनाएं पैदा करेंगे। यानी आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करने की इच्छा है तो विवाह होगा। आप प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित करना चाहते हैं, वो भी आपका होगा। आप अगर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो पुत्र संतान की प्राप्ति भी होगी। नौकरी में पदोन्नति होगी और व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ संघर्ष भी आपको मिलते रहेंगे। मेष लग्न है तो भाग्योदय और व्यापार वृद्धि होगी इस अवधि में। वृषभ लग्न है तो धन लाभ बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न है तो गृहस्थ सुख, राज्य सुख मिलेगा। कर्क लग्न है तो भाग्य वृद्धि होगी। सिंह लग्न है तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कन्या लग्न है तो गृहस्थ सुख अच्छा और वाहन भी आप खरीद सकते हैं इस अवधि में। तुला लग्न है तो व्यापार में वृद्धि। वृश्चिक लग्न है धन पुत्र वृद्धि और वृश्चिक लग्न है तो भी उन्नति और मकर लग्न है तो भी प्रगति और कुंभ लग्न और मीन लग्न है यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे। यानी हर लग्न वाले के लिए जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय है वो श्रेष्ठतम समय है। हाँ, थोड़े से संघर्षों के साथ में है। अब आ जाइए शनिदेव के गोचर की बात करें तो शनिदेव पूरे वर्ष ही आपके लिए शुभप्रद रहने वाले हैं। ताम्रपाद से इनका आगमन है तो फाइनेंशियल सपोर्ट शनिदेव की कृपा मिल रही है। कैरियर के मामले में आपके लिए और स्पिरिचुअल मामले में शनिदेव बराबर आपकी मदद करते चले आए हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से इस वर्ष मिली जुली रहने वाली है। 29 मार्च तक आपके रोग ऋण शत्रु इन पर आपको विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चारों ओर से संपन्नता मिलेगी, वैभव मिलेगा, यानी चहुं ओर विकास होगा, सर्वांगीण उन्नति होगी। नया पद मिल सकता है। जीवन साथी गृहस्थ सुख अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा। सभी लग्नों को श्रेष्ठ फल मिलने वाले हैं शनिदेव के गोचर के 29 मार्च तक। मकर और कुंभ लग्न वालों को मिश्रित फल मिलेंगे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ मिलेंगे। 17 जनवरी 2023 से विपरीत राजयोग का फल बराबर आपको मिलता चला आ रहा है और ये अभी 29 मार्च तक मिलेगा। यानी पुरुषार्थ जरूरी होता है। विपरीत राजयोग में पुरुषार्थ करेंगे तो फल पूरा का पूरा मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष में शनिदेव की कृपा तो मिलती रहेगी, लेकिन कुछ जगह पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उन चीज़ों को भी समझ लीजिए। देखिए, गुप्त शत्रु आपके निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। पीठ पीछे निंदा आपकी करेंगे, पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे बिल्कुल, और अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। और शनि गुरु का जो केंद्रीय संबंध है, शनि गुरु का केंद्रीय संबंध जो पूरे वर्ष आपके साथ बना रहने वाला है। देखिए, शनि आपके पंचमेश और खष्टमेश होते हैं और गुरु आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं। इनका जो केंद्रीय योग है, इसका मतलब यह है कि सपोर्ट
शासन प्रशासन का सब आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ आपके स्वभाव में थोड़ी सी नकारात्मकताएं आ सकती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। नकारात्मकताओं की बात कर लें तो यहाँ जो गुरु और शनि का केंद्रीय योग है, ये थोड़ी सी आपकी बायोकेमिस्ट्री में परिवर्तन ला सकता है, यानी स्वास्थ्य में थोड़ी सी हल्की फुल्की कमी, जैसे चक्कर आना या एक तरीके से घूमना, जैसे सारा संसार घूमता हुआ आपको नज़र, ऐसा कभी कभी आपको आभास होगा। आपके अंदर नहाने धोने का और समय से हर काम रूटीन में रखने का यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर थोड़ी से स्वभाव में मलिनता हो सकती है और आपको स्वास्थ्य से संबंधित और ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो जनरली डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसी समस्या आपके साथ हो सकती है। थोड़ा सा इसको हम कहते हैं जैसे नकारात्मक प्रभाव टाइप की चीज़ें होती हैं, नकारात्मक सोच पैदा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें गुरु शनि का केंद्रीय योग आपको दे सकता है, लेकिन आपके फाइनेंस के मामले में, कैरियर के मामले में ये बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। ये व्यक्तिगत तौर पर जो आपको समस्या दे सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बहनों भाइयों, इस दरमियान 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका रोग ऋण शत्रुओं को निपटाने का समय है, ये आपके वाहन खरीदने का समय है। बकाया आपकी वसूली, जो आपका पैसा डेड हो गया है, डेड अकाउंट में चला गया है, उसकी वसूली हो सकती है। तारीख नोट करें, 13 फरवरी से 14 मार्च का। 21 जनवरी तक चोट चपेट आप के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। वाहन प्रयोग करते हैं तो भाई साहब आपको 21 जनवरी तक सावधान रहना है, नहीं चोट चपेट लग सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है। 1 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक आपको कई तरह की बाधाओं का सामना आकस्मिक रूप से करना पड़ सकता है। हालांकि ये उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी इससे, लेकिन आप ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो 1 जनवरी से 28 जनवरी तक भाग्य की कमी आपको महसूस सकती है, जिससे उतार चढ़ाव जीवन में आपको कुछ महसूस हो। अब 29 मार्च 2025 से लेकर के वर्षांत तक का जो शनिदेव का गोचर है, ये आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटस और कैरियर के लिए पूरा वर्ष शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बकाया धन मिलेगा, आय में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, लेकिन कलह, अशांति, अज्ञात भय और आशंकाएं ये आपके साथ बनी रहेंगी, मानसिक अशांति देंगी। देखिए उसके पीछे का कारण है, शनि सप्तम भाव में गोचर करके लग्न पर दृष्टि डालता है और शनि के ठीक पीछे राहु हैं, यानी अज्ञात भय, आशंकाएं अपने आप दिमाग में पैदा होती रहेंगी। परिवार के लिए चिंता करेंगे और एक व्यर्थ आशंकाएं अपने दिमाग में पाल करके अपनी मानसिक अशांति को मेंटेन करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो 50+ उम्र के लोग हैं, 50+ उम्र के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जो 50+ हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा, पिता के भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप 50+ के हैं तो कुछ ऐसे गुप्त रोग हो सकते हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप तो मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको परेशानी रहती है, आप दुनिया के टेस्टिंग कराते हैं लेकिन रिपोर्ट सब सही आती हैं। तो कुछ इस तरीके की समस्याएं इस वर्ष जो उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा हैं उनको, या जो बहुत अभी कम उम्र के हैं उनको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 में 100 लोगों के साथ ऐसी समस्याएं हों। हाँ, जिनकी कुंडली कुछ ज़्यादा निगेटिव है इस दौरान उनको ज़्यादा हो गए, और जिनकी कुंडली पॉजिटिव चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है, उनके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। तो बिल्कुल आप ऐसा मत समझिएगा कि 100 में 100 लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मेष लग्न वालों के लिए व्यापार वृद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन अपने वित्तीय मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आकस्मिक रूप से धन हानि संभव है। वृषभ लग्न वालों के लिए भी ऐसा ही है, धन बढ़ेगा लेकिन जरा सी लापरवाही से धन हानि हो सकती है। सिंह लग्न वालों के लिए ये पूरा जो वर्ष है रोगों पर खर्च करना पड़ेगा, ऋणों पर खर्च करना पड़ेगा और शत्रुओं पर खर्च करना पड़ेगा। यानी आपके ऋण उतर जाएंगे, शत्रु आपके शांत हो जाएंगे, और रोगों पर खर्चा करना ये थोड़ा सा आपके लिए समस्या बन सकती है। 29 मार्च से लेकर के 18 मई का जो पीरियड है
ये बहुत आपके परिवार के लिए, और मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड के लिए, मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड के लिए। अब जहाँ जहाँ पर, जिस राशि लग्न पर जहाँ जहाँ पर ये शनि राहु की युति रहेगी 29 मार्च से लेकर के 18 मई, ये विध्वंसक योग बना रही है, आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है। तो अपने परिवार के प्रति बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति ना मेंटेन होने दें जो आपको मानसिक अशांति दे, आपको कष्ट दे। ईश्वर आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब अच्छा समय 29 जून से लेकर के 26 जुलाई और 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर। 29 जून से 26 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर सर्वांगीण उन्नति होने वाली है। इसमें आपकी योजनाएं, सब योजनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, प्रयास पूर्ण सफल हो सकता है। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है। अब इस शनिदेव के गोचर को 14 मई के बाद की स्थिति का अगर पूरी तरह से आकलन करें तो बहनों भाइयों, ये शनिदेव का गोचर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देगा। चढ़ाव किस चीज़ पे देगा? फाइनेंशियल आपका इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन स्वास्थ्य को रिलेट करती हुई समस्याएं कुछ परिवार के सदस्यों को हो सकती हैं, आपको भी हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। राहु की गोचरी व्यवस्थाओं को देखें तो बहनों भाइयों, अक्टूबर 2023 से लगातार 18 मई अभी 2025 तक राहु देवता आपके जीवन में, इन्होंने फाइनेंस कैरियर में आपको अपार सफलता दिलाई है, अभी दिलाएंगे भी। व्यापार और आय साधनों में वृद्धि हुई है। कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ लोगों ने व्यापार स्थापित किया, कुछ लोगों ने गुप्त समझौते किए अपने व्यापार में अपनी वृद्धि के लिए। कुछ इस तरीके कॉन्फिडेंशियल मैटर भी आपने अनुबंध से अपने फाइनल किए। यहाँ पर जो राहु थे ये केवल आपके अंदर थोड़ी सी कभी कभी नकारात्मकता प्रवाहित कर देते थे, बाकी राहु ने कैरियर के मामले में और फाइनेंस के मामले में आपको नुकसान नहीं दिया और ना भी देंगे। राहु जब मीन राशि में रहते हैं तो और गुरु से तात्कालिक मैत्री संबंध में रहते हैं तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहता है, और ऐसा ही रहा है अभी कालखंड, और ऐसा ही अभी 18 मई तक रहने वाला है। 18 मई से वर्षांत तक की स्थिति में यहाँ भी राहु आपके लिए धन उन्नति और कैरियर के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। यानी यहाँ राहु देवता इस वर्ष आपको फाइनेंस कैरियर के मामले में नुकसान नहीं देने वाले हैं, लेकिन शनि से द्वादश भाव में राहु रहने से स्वास्थ्य जनित परेशानियाँ, आशंकाएँ, अज्ञात भय, ये सभी के साथ बना रहेगा, और आपके साथ तो विशेष रूप से बना रह सकता है। बहनों भाइयों, छठे भाव में राहु गोचर करेंगे। अब इनके पॉजिटिव रिजल्ट कितने मिलने वाले हैं समझिएगा। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी इस वर्ष, आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। अब ये पॉइंट्स नोट करिएगा। अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, अधूरे संकल्प पूरे होंगे, शारीरिक क्षमता और साहस भी बढ़ेगा। आप अपने क्षेत्र में अच्छी रिसर्च करके अपने कार्य क्षेत्र को, अपने व्यापार क्षेत्र को, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। काम धंधे में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी न्यायालय के मामलों में सफलता मिलेगी, आपके कर्जे दूर होंगे, पुराने मित्रों से लाभ मिलेगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है तो भी आप विशेष लाभ में रहेंगे, और शत्रुओं का दमन होगा। कितने लाभ लेकर के आ रहा है ये 2025 का कालखंड। तो स्वागत करिएगा बिल्कुल हाथ खोल करके इस नए वर्ष 2025 का। देखिए केतु क्या देने वाले हैं, केतु को भी समझ लेते हैं। स्वजनों से आंतरिक पीड़ा मिली, बाहर जीतेंगे, बाहर के लोगों से जीतेंगे, अपने के लोगों से, अपने लोगों से आपको आंतरिक पीड़ा मिलेगी। कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। 18 मई के बाद जो विदेश यात्रा करने के इच्छुक हो, जो घर छोड़ करके बाहर जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए 18 मई के बाद केतु बिल्कुल तुरंत सपोर्ट कर देंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब पूरे वर्ष का महीने के हिसाब से कुछ संक्षिप्त बताते हुए चलते हैं।
जनवरी फरवरी नई परियोजनाओं पर आप कार्य कर सकते हैं और आपको वहां सफलता मिलेगी। मार्च से मई आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है। नई वित्तीय योजनाओं को आप क्रियान्वित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका डिस्प्ले आपको तारीफ दिलाएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियां रहेंगी। जून से अगस्त सेहत का आपको अपनी ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर महत्वपूर्ण परियोजनाओं में आपका इन्वेस्टमेंट आपको सफलता दे सकता है। आपके कार्यों से आपको सराहना मिल सकती है। और नवंबर दिसंबर का जो समय है वो निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और जो रिश्तेदारों के जो संबंध हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलेगी। ये नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए शांति के मामले में बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो ये जो कन्या राशि के लोग हैं उनको भगवान श्री नारायण और भगवान शंकर इनका पूरे वर्ष अगर आप मंत्र जप करेंगे तो श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेंगे। एक बार फिर नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।